हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर की वर्कशीट नंबर 3 लगा रखी है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 है, जिसमें आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड से एक तो इक्वल होती है, कोई सी भी दो हो सकती हैं, जैसे ये दो हो गई, या फिर ये वाली दोनों हो गई, या फिर ये दो हो गई। कोई सी भी दो साइड से इसकी इक्वल होती है। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या? जब इसकी दो साइड्स इक्वल है ना, तो इसके साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे इस वाली साइड का ये वाला एंगल है और इस वाली साइड का ये वाला एंगल अपोजिट है, ये भी हमेशा इक्वल होंगे। सेम ऐसी इस साइड का ये वाला एंगल इक्वल होगा और इस साइड का ये है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इस केस में देखूँ, इस वाली साइड पे ये अपोजिट है, इस वाली साइड का ये अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब अपोजिट साइड्स दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर एंगल्स इक्वल हैं दो, तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी थ्योरम या प्रॉपर्टी होती है, वो आपको यहाँ पर आज सीखनी है। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर नीचे बता रखी हैं। अभी आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक एक्टिविटी आपको दी गई, 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। कह रहे हैं इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स को मेजर करो और इस टेबल के अंदर फिल कर दो। ठीक है, तो आपको मेजर करके लिखना है स्केल से और डी की हेल्प से। एंगल्स और साइड को मेजर करके लिख दोगे तो इस टेबल से आप ये जानोगे, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। वही जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई, अगर ये दो साइड आपकी इक्वल होंगी ना, तो ये दोनों एंगल आपके ज़रूर इक्वल ही निकलेंगे। अगर ये दो साइड आपकी इक्वल होंगी ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल ही निकलेंगे। सेम ऐसे अगर ये दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी ना, तो ये दो एंगल इक्वल ही निकलेंगे। ये कंपलसरी है, वही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगेन वही दूसरी चीज़ भी कह रहे हैं, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स निकल गए इक्वल, दो एंगल्स इक्वल निकल गए, तो उनकी अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी। उल्टा भी है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल्स टू AC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ। तो x भी 65 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो फिर ये भी इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा हमें करना है, इन ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर P जो है वो किसके इक्वल दिया गया मुझे, इसके Q के। ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं 50-50। अब मुझे यहाँ PR दी हुई है। ठीक है, मुझे QR निकालना है, तो फिर QR जो है वो तो PR के बराबर ही तो होगा, 5 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखोगे, ये वाला रीजन लिख दोगे पूरा उठा के यहाँ पर। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है अभी इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। इसमें कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।